व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मिस्टर अजय बग्गा। अभी अभी जो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जॉन बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको नियुक्त किया है। तो जो इंडियन ओरिजिन के ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एकाएक वो पहुंच गए हैं और बाइडेन ने उनको चुन लिया है। वो उनका जो बैकग्राउंड है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से सेवा दी है, जिनका मानवीयता, करुणा और प्रकृति, गरीबी उन्मूलन, ये सब जो इनका स्किल है, लीडरशिप का जो गुण है, यही गुण सब जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कि अनेक जो कंपनी के सीईओ सब भारतीय हैं, तो उनमें जो लीडरशिप और जो प्रोफेशनल जो उनका स्किल है, ये सब चीज़ सब उनको यहाँ तक ले आया। तो वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि उनके विचार, जो कोई आदमी किसी बिजनेस को कैसे सफल बना सकता है। हम देख सकते हैं कि शुरुआती दिनों में वो इससे पहले वो मास्टर कार्ड के कंपनी के सीईओ रहे, और उससे पहले जब सबसे पहले वो पास आउट हुए, अगर इनके शिक्षा की बात करें तो सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और हैदराबाद पब्लिक स्कूल से इनकी शुरुआती शिक्षा हुई। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। तो जिस समय में ये पास आउट होकर के आए तो 1981 ईस्वी में सबसे पहले वो नेस्ले कंपनी, जो मैगी बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी में इन्होंने नौकरी की और उसको बहुत आगे तक पहुंचा दिया। जो मैगी बनाने वाली जो नेस्ले कंपनी है, उसमें सेल्स, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट सहित विभिन्न पदों पर काम किया। फिर पेप्सिको को ज्वाइन किया। फिर जो पेप्सिको की फास्ट फूड फ्रेंचाइजी पिज़्ज़ा हट, केएफसी, इस सब को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1996 में अमेरिका के सिटी ग्रुप पहुँचे। बग्गा यहाँ लगभग 13 साल रहे। ऋण संग्रह करने से लेकर विभिन्न विभागों के मुखिया की जिम्मेवारी मिली। 2008 में बग्गा ने सिटी ग्रुप एशियाई ऑपरेशन के पुनर्गठन में भूमिका निभाई। इसके बाद 2010 से 2021 तक मास्टर कार्ड रहे और मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ रहे। और मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ रहने के दौरान, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, पूरे दुनिया में मंदी के आसार हो गए थे, लोगों की नौकरी जा रही थी, उस समय में मिस्टर बग्गा ने कहा था कि डरिए नहीं, छटनी नहीं होगी। अपने 19,000 जो एम्प्लाई हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी बन गए थे। इनका मानवीय चेहरा ऐसा है, और जो विश्वास करते हैं कि मानवीयता, ह्यूमैनिटी और ह्यूमरस दोनों पर विश्वास करते हैं, जिनका तकिया कलाम है कि न IQ न EQ, ओनली DQ। तो जो इसमें विश्वास करते हैं, जो कठिन परिश्रम में भी आगे बढ़ते रहने में विश्वास करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब ये मास्टर कार्ड के सीईओ रहे तो उस समय में इन्होंने इस ग्रुप के रेवेन्यू को 3 गुना और नेट इनकम को 6 गुना बढ़ा दिया। $30 बिलियन से कम की कंपनी को $300 बिलियन के मार्केट कैप वाली कंपनी बना दिया। और इतना ही नहीं, ये तो कंपनी को आगे पहुंचाया, प्रकृति के प्रति इनका प्रेम देखिए कि मतलब मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ रहते हुए इन्होंने 10 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। अगर व्यक्तिगत जीवन में की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो अमेरिकी संगीत के ये फ़ैन हैं। सिंगर एल्विस प्रेस्ली का लगभग हर एल्बम इनके पास है। इनको बास्केटबॉल खेल बहुत प्रसिद्ध है। और अगर फॉर्चून पत्रिका जो है उसके 2017 में छापे गए अंक की चर्चा करें तो उसके हिसाब से दुनिया का सबसे प्रभावशाली, छठा प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वो फॉर्चून ने इनको रेखांकित किया। अगर 2017 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीईओ के रूप में इनको 40वां स्थान दिया। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें व्यापार नीति और
और वार्ता के लिए सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। वो कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस, उसके साथ भी काम कर चुके हैं। जो उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के साथ साथ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अमेरिकन रेड क्रॉस हो या इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क या अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन या नेशनल अर्बन लीग जैसी संस्थाओं के बोर्ड में विभिन्न पद इन्हें प्राप्त है। तो इतने जो ये आगे बढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं इनके बारे में आज पूरा चर्चा हो रही है। जब ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इनको जब चुना गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने इनके नाम का प्रस्ताव किया था और इस पद पर पहुंचने वाले पहले अनिवासी भारतीय हैं, इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और ये वो जो इस पद पर पहुंचे हैं अमेरिकी नागरिक के रूप में। और ऐसी परिपाटी रही है कि मतलब जो वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अमेरिकी नागरिक होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष होता है वो यूरोपीय देश के नागरिक से होता है। तो अमेरिका की तो भूमिका है ही, तो अमेरिकी नागरिक के रूप में ये पहुँचे हैं। और अगर मतलब इनके जन्म की बात करें तो पुणे में इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1959 को। लेकिन ये मूल रूप से जालंधर के रहने वाले हैं। इनके पिता भारतीय सेना में इंडियन मिलिट्री में अफसर थे और जो मोड ऑफ जॉब उनका था उसके हिसाब से इनको पूरे देश में भ्रमण करना होता था। तो पूरा देश में इस तरह से ये घूमते रहे। दीक्षा भी इनकी अलग अलग जगह हुई और भारत की जो विविधता वाली संस्कृति है उससे ये अवगत हुए। अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग वर्क कल्चर है उसके बारे में जाने। साथ ही उन्होंने देखा कि कैसे टांग खिंचाई होती है, कैसे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है, कैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, कैसे कम संसाधन में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मदद से सब बाधा को पार करके कैसे सफलता प्राप्त की जाती है। इन सारे सिस्टम को उन्होंने देखा। साथ ही जो भारत में जो अत्यंत प्रतिष्ठित जो IBM है उसके लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है कि उसका एक विद्यार्थी इतना बड़ा ओहदा तक पहुंचा है। तो उसमें भी अध्ययन करने के दौरान उन्होंने अपने अध्ययन का सदुपयोग किया और जहां जिस कंपनी में जो जिम्मेवारी मिली उसको इतना आगे बढ़ाया। तभी तो आप देख सकते हैं कि मास्टर कार्ड को $30 बिलियन से कम की ही कंपनी थी, उसको $300 बिलियन के मार्केट के वाली कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया। अगर इनके जो विचार हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम उनके विचार के बारे में चर्चा करेंगे, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और आदमी ये अंदर से इतने मजबूत हैं और या यूँ कहिए निडर हैं कि जब 9/11 के बाद हादसे के बाद सिटी बैंक उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हुआ और उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात कही, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की बात कही, तो उन्होंने उस अतिरिक्त सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया। इस तरह के ये महान व्यक्ति रहे हैं जिनका पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन और मानवीयता सारे चीज़ के बारे में अत्यंत ही अच्छा चिंतन है। तो जो अगर इनके इनकम की बात करें तो 1700 करोड़ रुपया की संपत्ति के ये मालिक हैं और जब मास्टर कार्ड में थे तो 192 करोड़ रुपया इनकी इनकम थी सालाना। तो ये बहुत बेटर नहीं रखता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सरदार जी हैं या मारवाड़ी लोग हैं तो इससे बहुत ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन याद कीजिए, एक चड्ढा ब्रदर्स थे, 10,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। यूपी में उनका बिजनेस था, शराब के व्यापारी थे और एक भाई दूसरे पर गोली चला करके एक दूसरे का जान ले लिया। तो संपत्ति के हिसाब से 1700 करोड़ रुपया के मालिक हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इनका एक एक चिंतन देखिए, एक एक इनका विचार देखिए तो फिर देख सकते हैं कि कैसे मानवता के लिए, प्रकृति के लिए और जो आने वाले पीढ़ी में जो CEO होंगे या बिजनेस आइकॉन होंगे, टाइकून होंगे, तो उनके लिए इन्होंने कैसा चिंतन दिया है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है इनके विचार से। और
आप देख सकते हैं कि कितना करुणा है इनके मन में। जो 19,000 एम्प्लॉई था मास्टर कार्ड का, तो उसके छटनी से इन्होंने इनकार किया था और उन्होंने उन लोगों को, अपने एम्प्लॉई को सुरक्षा देते हुए कहा था कि डरिए मत, छटनी नहीं होगी। तो इस तरह से इनके आइडियाज़ हैं। अभी जबकि यूक्रेन वार चल रहा है और जो कोरोना के बाद जो बहुत तो देश की इकोनॉमी गड़बड़ा गई है, तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका होती है गरीबी उन्मूलन के रूप में, तो इनके रूप में एक आशा की किरण देखी जा रही है। आइए इनका जो कुछ विचार सब है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वीडियो के लास्ट में। तो उनका ऐसा कहना है कि रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क ऐसा लेना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो और वो थॉटफुल रिस्क हो, उसको ले सकते हैं। नहीं तो आप जीवन में रिस्क कहाँ नहीं है। बेड पर सोए हैं तो वहाँ भी आप गिर सकते हैं, या चल रहे हैं तो वहाँ भी फिसल सकते हैं, बाथरूम में भी फिसल सकते हैं। तो बिना आप रिस्क लिए एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्क लेकर के टकरा जाइए, लेकिन अगर थॉटफुल रिस्क की बात हो तो कहते हैं विचार युक्त जो जोखिम आप ले सकते हैं। ये जोखिम आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसके बाद उनका कहना है कि नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। जो जैसे कि हम लोगों के यहाँ या पूरे दुनिया में कहा जाता है कि अच्छे पॉलिटिशियन कभी नहीं कहते हैं, तो उसी का ये परिमार्जित रूप है। जो कोई समस्या है या मतलब कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमको सीधे एकाएक एकदम नहीं कहना चाहिए, बल्कि कभी भी किसी क्वेश्चन के लिए हमको नहीं जैसा नकारात्मक व्यू नहीं रखना चाहिए। और आप में इतने अपने ऊर्जा को, अपने कैपेबिलिटी को, अपने एबिलिटी को, अपने स्किल को इतना अच्छा बना लीजिए कि आप उस संस्था के लिए अर्जेंट हो जाएं। उसके बाद अब अपना पर्पस खोजिए कि आपका के जीवन का क्या पर्पस है। धन कमाना है या ज्ञान कमाना है या बिजनेस को स्थापित करना है या जन कल्याण के लिए काम करना है। तो ये सब इस तरह से, साथ ही जो वोकेशनल ट्रेनिंग सब है उसके लिए भी इनके मन में बहुत जगह है कि भारत जैसे देश में ये होना चाहिए। और इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित पंक्ति है कि थिंक ग्लोबल एंड वर्क लोकल। तो इस विचार पर हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं।